भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 401 401 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन में उनके तात्पर्यों के प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य से सारग्राही बिंदुओं को हम सभी यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 1 से 4 तक यदि वर्गीकरण देखें तो अध्यायों के संक्षिप्त परिचय में प्रथम 4 मनवंतरों की कथा अध्याय 1 से 4 में कही गई है। यहाँ पर विशेष रूप से अध्याय 1 में जब प्रथम 4 मनवंतरों के मनुओं के नाम देने के पश्चात जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान चतुर्थ मनवंतर में हरि हरिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर गजेंद्र की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। एक भक्त के रूप में सदैव भगवान की लीलाओं को सुनने के उत्सुक महाराज परीक्षित ने उनसे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने का अनुरोध किया। और इस क्रम में हम सभी ने अध्याय 2 को श्रवण किया था, जहां पर त्रिकूट नामक पर्वत पर ऋतुमत नामक उद्यान में, तो ये धरती की घटना नहीं है, ये उच्चतर लोगों की घटना के संदर्भ में, जहां देवी देवता रमणीय अप्सराएं स्नान करने के लिए और विभिन्न प्रकार के हास परिहास उल्लास के उत्सवों के आयोजन के लिए निरंतर भ्रमण करने के लिए आते थे। वहां पर गजेंद्र नामक पूरे हाथियों के सरदार कह सकते हैं हम लोग, वो अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए आते हैं और वहां पर एक विशाल घड़ियाल ने उनको पानी में पकड़ लिया है। और कथा इस क्रम में चलती है कि हजारों वर्ष बीत जाते हैं, परिवारी जन एक समय के पश्चात सहयोग नहीं कर पाते, तो भगवान की शरण में रहने की हमारी मानसिकता, हमारी शरणागति का भाव गजेंद्र के शब्दों में यहाँ पर व्यक्त होगा। अध्याय 3 आरंभ करेंगे आज हम सभी, जिसमें गजेंद्र की समर्पण स्तुति है। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का यहाँ पर वाचन करने का प्रयत्न करते हुए इस विषय को समझेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 401 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से आज के विषय को आरंभ करेंगे। अध्याय 3 जिसका नाम है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। जिनके पास पुस्तक है वे पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। श्रीबादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जाप आरंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो हमने पहले भी कहा था, भगवान के वे भक्त जो हमें लगता है एक क्षण में, एक जीवन में, एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले गए, वास्तव में विचार करके देखा जाए तो जन्म जन्मांतर के संचित सुकृत क्रमशः बढ़ते जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति एक ऐसा बैलेंस है। भगवान के नाम का जाप करना, उनकी लीला सुनना, उनके गुणों का गुणगान करना, जो जन्म जन्मांतर इंटरेस्ट के साथ ये बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। तो मूल धन जो होता है उसमें कभी कमी नहीं होती और किंचित मात्र भी किसी भी जन्म में भगवत कृपा की प्राप्ति हमें उस बैंक बैलेंस को बढ़ाने में सहयोग ही करती है, कभी उसमें कमी नहीं होती। तो गजेंद्र कौन थे? गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। भगवत गीता के श्लोक संख्या अध्याय 6 श्लोक संख्या 43 और 44 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद सभी को यहाँ आशा, विश्वास, सकारात्मकता का गजेंद्र के जीवन से, चरित्र से संकेत करते हुए कहते हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्यवशोऽपि स। वहां कहा गया है, यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह काल क्रम में भगवान को स्मरण कर सके। भगवान की ओर से उसे भक्ति करने का पूर्ण सहयोग समयांतर पर उपलब्ध होता है। गजेंद्र के जीवन की कथा भी कुछ ऐसी ही है। पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, पर किन्हीं कारणों से अगले जन्म में इस प्रकार गजेंद्र बने हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्म का वो स्रोत स्मरण आ गया जिसे वो जपा करते थे। यतते च तयो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। भगवान ने उन्हें भगवत भक्ति करने का, स्वयं को स्मरण कराने का एक अवसर फिर से प्रदान किया। तो भक्तिपूर्ण कार्यों से हम अपने आप को सदैव इस भवसागर के संकटों में उबार के रख सकते हैं। तो केवल वर्तमान जीवन की नहीं बात की जा रही है, यदि पूर्व में भी किसी ने भक्ति कर रखी है तो यहाँ पर गजेंद्र साक्षात प्रमाण है इस सत्य के कि भगवान अपनी शरण में आने का पुनः अवसर प्रदान करते हैं। कलयुग के लिए सबसे, चारों युगों में सबसे कम वर्षों वाला युग, पर सबसे खतरनाक, सबसे घातक धर्म के 3 स्तंभ यहाँ पर समाप्त हो चुके होते हैं। शुचिता, पवित्रता व आचरण जीवन से लुप्त हो चुका होता है। कलयुग के लक्षणों को जिन्हें हम अपने आसपास देखकर अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जब हम अप्रसन्न होते हैं, आचार्य कहते हैं कि कलयुग की कुछ प्रकृति ही ऐसी है। इसलिए स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके सभी जीवों को जो साधना भक्ति में रत होने की इच्छुक हैं, इस बात का आश्वासन देते हैं, विश्वास देते हैं कि यदि कतिपय कारणों से इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना भी प्राप्त हुई और पशु श्रेणी में भी शरीर मिला है,
तो भी गजेंद्र की कथा से हमें पता चलता है कि वो कृष्ण भावनामृत को नहीं भूलेंगे। तो यदि हम अपने विवेक का प्रयोग करें, सबसे लाभदायक निवेश जिसे हम जीवन में कह सकते हैं, वो ये कि भगवान नाम में, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति, अपनी दृढ़ता, अपनी सत्यनिष्ठा हमें और मजबूत करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अंतिम कुछ पंक्तियों में, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। 16 माला तो कम से कम कहा गया है। उसके पश्चात हमारे समस्त कार्यों में, गतिविधियों में, श्वास प्रति श्वास में ये जाप इस प्रकार मिश्रित हो चुका होना चाहिए कि जिस क्षण जाप ना हो तब हमें कुछ विसर गया है, कुछ भूल गया है, कुछ स्वभाव से अलग हो रहा है, ऐसा भान हो जाए। और कैसे बड़े से बड़े संकट में हमें सहायता मिलती है, उसकी पुष्टि यहाँ गजेंद्र के जीवन से हुई है। गजेंद्र ने बहुत ही भावपूर्ण प्रार्थना की है। श्लोक संख्या 2 में उसका उल्लेख है। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है। अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। सबसे पहले गजेंद्र ने ध्यान किया है एतत् चिदात्मकम, भौतिक तत्वों से बने हुए इस शरीर में जो निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है। जब आध्यात्मिकता का, कृष्ण भावनामृत चेतना का ज्ञान प्रविष्ट हो जाता है तो ये शरीर भौतिक न रहकर आध्यात्मिक हो जाता है। प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं इस समय गजेंद्र, क्योंकि वो इस समय मनुष्य के रूप में आरती, वंदन, अर्चन इन भावों के द्वारा नहीं कर सकते, पर वो कहते हैं ईश्वर मुझे स्मरण है आप प्रत्येक जीव के शरीर में। और ये शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म कर रहा है। तो शरीर से जो हम कर्म कर रहे हैं, हम सामान्यतः अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। गजेंद्र स्मरण कर रहे हैं और उनकी अपनी स्तुति के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को स्मरण करा रहे हैं कि ये आध्यात्मिक शरीर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए मिला है। हम अपने स्वभाव को भूलकर अपनी तुष्टि के लिए कर्म कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए जब भक्ति योग की बात की जाती है, तब कहा जाता है कि हमें सबसे सहज प्रक्रिया के रूप में इसको स्मरण रखना चाहिए, इसमें व्यवहार करना चाहिए। क्या है? जीव अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा वह व्यापार, रोजगार, घर का भोजन, घर के काम, परिवार का पालन पोषण, स्वयं की सुरक्षा, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान इस भाव से करता है कि ये शरीर भगवान का है, इसलिए शरीर स्वस्थ रहना भी जरूरी है। ये पुरुषार्थ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका परिणाम भगवान को समर्पित है। इस प्रकार हमारे कार्य भी भगवान को समर्पित है, हमारी ऊर्जा भगवान को समर्पित है। हमें अंश रूप में प्राप्त भगवान के अनेकानेक ऐश्वर्यों में, वाक शक्ति में, धन के सामर्थ्य में, प्रभुत्व में, किसी भी प्रकार के जो इस भौतिक जगत में सद्गुण प्राप्त हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो 9 से 6 का काम करे व्यक्ति, 8 से 8 का काम करे, वो समस्त घंटे, वो समस्त समय भगवान का भक्त भगवान को इस भाव से समर्पित करते हुए व्यतीत करता है। भगवान ये आपकी प्रसन्नता के लिए, इसलिए इससे जो धन प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा, जो विद्वत्ता प्राप्त होगी, विद्यार्थी के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में, व्यवसायी के रूप में, नियमित रोजगार पर जाने वाले व्यक्ति के रूप में, घर में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं अपने समस्त कार्यों का प्रतिफल भगवान आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ। इस प्रकार से आप मुझे प्रेरणा दें कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं। तो शरीर के द्वारा किए गए कोई भी कार्य भौतिक नहीं रह जाते। यहाँ ओमकार शब्द के बारे में
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ये भगवान की प्रतीकात्मक ध्वनि अभिव्यक्ति है। भगवत गीता में भी हम सब जब श्रवण करते हैं तब ओमकार, वहां पर ये जो तत्सत इति निर्देशो, तत्सत, ये ओम तत्सत के जो 3 शब्द है वहां पे हम लोगों ने उसको श्रवण किया है। यदि मुझे सही से स्मरण है तो अध्याय 15 में है, जहाँ परम पुरुष का आह्वान किया गया है, प्रणवः सर्व वेदेषु। तो ओमकार में और भगवान वासुदेव में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक ओम जन्माद्यस्य, हम सभी ने यहाँ स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 में श्रवण किया है। ये किसी निराकार का सूचक नहीं है। पुनः ये किसी निराकार का सूचक नहीं है। नाम दीक्षा में इसीलिए पहले ओमकार शब्द नहीं दिया जाता। पर जब ब्राह्मण दीक्षा होती है, श्रील प्रभुपाद ने जितने भी मंत्र दिए हैं वो उसका उसके आरंभ में ओम शब्द आ जाता है। तो परम पुरुष का सूचक है ओमकार, निराकार नहीं है। और यहाँ पर गजेंद्र उन भगवान विष्णु परमेश्वर नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम उनको स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 3 में, यस्मिन् इदं यत चेदं येनेदं च इदं सर्वयम्, यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं, योऽस्मात् परस्मात् च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अवयव हैं जिसमें जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। यहाँ पर गजेंद्र आरंभ करते हैं पहले अपने हृदय में प्राणी मात्र के जीव के स्वरूप में उपस्थित जीवात्माओं के हृदय में भगवान के अस्तित्व से। क्योंकि गजेंद्र जिस स्थिति में है वहां वो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं अर्पित कर सकते। वहां जिस स्थिति में उपस्थित है वो वहां भगवान के विग्रह को अपने आसपास नहीं ध्यान धारणा में ला सकते। वो अपने शरीर के भीतर स्थित पूर्ण परमात्मा को उनके माध्यम से दूसरे श्लोक में पुनः उसी की पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं भगवान वो परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी है। तो पहले अपने हृदय में स्थित परमात्मा को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं, मेरी जो कुछ भी शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो अस्तित्व है, वो आप पर टिका हुआ है भगवान। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने भगवान के शब्दों में जो यहाँ गजेंद्र कहते हैं उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं मैं भगवान हूँ, सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है। यहाँ मिट्टी के पात्र का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद इस विषय को और अधिक स्पष्ट कहते हैं। जिस स्थान पर जब मिट्टी का पात्र बनाया जा रहा है, जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका है वो भी मिट्टी है। वो मिट्टी से भिन्न नहीं है। मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जा रहा है जिसका शरीर मिट्टी का होता है। कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनता है वो मिट्टी का अंश होता है। और जिन अवयवों से वह पात्र बना रहता है वो भी मिट्टी के होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है। संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट होती है। और इस प्रकार परमेश्वर, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हर वस्तु के मूल कारण है। और उन्हीं वचनों को यहाँ पर गजेंद्र परम पद पर स्थित परमेश्वर प्रत्येक वस्तु उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है करके कहते हैं। हम सभी का जो बहुत ही प्रिय श्लोक होता है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण परम नियंता है।
उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सभी के उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तो जहाँ ब्रह्म संहिता की जो स्तुति हम सभी स्मरण करते हैं, 5.1 में कहा गया है, सच्चिदानंद विग्रह। किसी भौतिक शरीर के तत्वों से, जैसे हमारा शरीर बना है वैसे नहीं बना है, सच्चित आनंद से भगवान का विग्रह बना है। वो हर वस्तु के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। प्रतिदिन सुबह और शाम जो हम सभी हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और उसके पश्चात हरिनाम चिंतामणि पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें अध्याय 7 जहाँ हमने आरंभ किया है, जहाँ वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना, इस नाम अपराध के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, वहां पर कहा गया है भगवान के दिव्य भौतिक स्वरूप को समझना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि हमारा शरीर 4 प्रकार का, मनुष्य शरीर 4 प्रकार की त्रुटियों से बना है। और जहाँ त्रुटि है, वहां जहाँ जीवन में कुछ कमी है, जहाँ हम अंश हैं, वहां हम असीम का अनुभव इस भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ है, और उनको समझने के लिए हमें अन्य सब कुछ को विस्मृत करके इस सब कुछ पर अपने आप को समर्पित करना होगा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, यह स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम क्वचिद् विभातम क्वच तत्तिरोहितम् अवेत्तत्रिक्साक्षि उभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परम्। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बनाते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, फल प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो अनेकानेक भगवान की शक्तियां हैं। हम सभी ने इसको श्रवण किया है। जब वे चाहे एक प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जब वे चाहे दूसरे प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपने अपने कार्य में दक्ष भगवान की शक्तियां अंततः मूल निहित परमेश्वर को कभी नहीं विस्मरित करती। पर भगवान जहाँ आवश्यकता है, वहां प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं। जहाँ आवश्यकता नहीं है, तो भी वे अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में उपस्थित हैं। पर ऐसा कोई स्थान, कोई तत्व, कोई कार्य, कोई क्रिया, कोई कारण, कोई कर्ता नहीं हो सकता जहाँ भगवान उपस्थित नहीं है। किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हुए परमात्मा सृष्टि के संहार और सृजन के आदि, मध्य और अंत में एकमात्र साक्षी के रूप में उपस्थित रहते हैं। गजेंद्र कहते हैं, मुझे स्मरण है कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थिति आपके ऊपर टिकी है। आप प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। चर और अचर में समान रूप से आपकी गतिशीलता है, और आपके अतिरिक्त इस समय मुझे कोई नहीं दिख रहा है। और वास्तव में भक्त के रूप में कष्ट में आने के समय नहीं, स्वाभाविक रूप से भी जो हर क्षण और हर कण में, हर क्षण और हर कण में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं। उनकी प्रभुता, उनकी करुणा, उनका स्नेह उन जीवों के पास सदैव उपस्थित रहता है। गजेंद्र हमें शरणागति के स्तर का अनुभव करा रहे हैं। वास्तव में गजेंद्र की कथा हमें महाराज परीक्षित के सौभाग्य से सुनने को मिल रही है। महाराज परीक्षित स्वयं वो उदाहरण है जो हर क्षण और हर कण में, उनका नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया तो वो देखने लगे जिसने गर्भ में रक्षा की, जो गर्भ में संग में उपस्थित है, वो कहाँ है? परीक्षित वो देख रहे थे, हर कण कण का अवलोकन कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, कहाँ है वो परमेश्वर। तो एक भक्त से दूसरे भक्त से होते हुए जो भक्त बनने के लिए प्रयासरत हैं, उनको भगवत कृपा इस प्रकार भक्तों का जो भावपूर्ण स्मरण है भगवान को याद करने का,
उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ये सुंदर श्लोक हमें भाव ही नहीं देते हैं, हमें शब्द भी देते हैं। यदि हमें भगवान की स्तुति करनी हो तो कौन से शब्दों से करनी चाहिए। शब्द तैयार है यहाँ सजे हुए लयबद्ध तरीके से। गजेंद्र स्तुति हमारी जो यदि संभव हो तो नियमित की स्तुति हो, महत्वपूर्ण अवसरों पर हो, जब संभव हो गजेंद्र स्तुति हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसके एक-एक शब्द में वो भाव है जो भगवत भक्ति की पूर्णता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। छंद संख्या 5 श्लोक संख्या 5 में कह रहे हैं, कालेन पञ्च त्वमितेषु कृष्णश लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तासीन गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। कालक्रम से जब लोकों तथा उनके निर्देशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है, तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। अब जब प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आसीन है, प्रत्येक पद पर हर क्षण और कण में भगवान उपस्थित है, तब उसके आगे कहते हैं गजेंद्र, जब काल क्रम में लोक तथा उनके निदेशक, तो लोक कौन से हैं? पृथ्वी से ऊपर के लोक। लोक कौन से हैं? पृथ्वी के नीचे के लोक। प्रत्येक ब्रह्मांड के 14 भुवन जो कहे गए हैं, ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांडों को गजेंद्र कहते हैं, जब उनके निदेशकों जो डायरेक्टर हैं, तो स्वर्ग लोक के इंद्र हो गए, चंद्र लोक, वरुण लोक, अपने अपने लोकों के जो डायरेक्टर हैं, कहा जा रहा है स्वयं सृष्टि ब्रह्मांड के जो डायरेक्टर हैं, कौन? ब्रह्मा जी निदेशक। जब उन सब का कार्य और कारण दोनों संहार हो चुका होता है, गहन अंधकार की स्थिति आ चुकी होती है, तब उसके ऊपर भगवान है। जब सृष्टि, हम सभी अब तक भगवत गीता से लेके भागवतम स्कंद 8 तक आते आते हम सभी ने कई बार श्रवण कर लिया है कि भगवान के दृष्टिपात से अचर तत्वों में संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, विक्षुब्ध उनमें जो गतिशीलता आती है, वो भगवान के दृष्टिपात से आती है। महत तत्व की उपस्थिति होने के पश्चात जब सृष्टि का सृजन आरंभ होता है, तब वो भगवान की एक कृपा दृष्टि मात्र से होता है। और जब भगवान सब उनके निर्देशों के अनुसार कालक्रम में समाप्त होता है, तो गहनतम अंधकार की स्थिति होती है। और गजेंद्र कहते हैं, मैं उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार के अंधकारों के ऊपर है, जो परम नियंता है, जिनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है, जिनकी शक्ति से हर वस्तु प्रकाशमान हो जाती है। वैदिक, यहाँ पर शिला प्रभुपाद वैदिक मंत्रों में उपस्थित पुष्टि को व्यक्त करते हुए कहते हैं, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, अर्थात धरती पर रात्रि का अंधकार हो तो भी सूर्य कहीं ना कहीं गतिशील है, और धरती पर जब सूर्य की गतिशीलता दिखती है तो भी कहीं ना कहीं सृष्टि के किसी न किसी भाग में अंधकार है। तो काल क्रम से समग्र सृष्टि को संचालित करने वाले परम नियंता भगवान, जो मन बुद्धि और इंद्रियों की सीमा से परे हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, न यस्य देवा ऋषय पदं विदु जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमित्थम् यथा नटस्य कृतिभिः विचेष्टत दुरत्यनुक्रमण समावतु स मा अवतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते।
इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। न तो देवता तथा मुनि, ना ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और ना ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। यहाँ पर गजेंद्र कह रहे हैं, जिस प्रकार रंगमंच के कलाकार जैसी भाव अभिव्यक्ति होती है, उस प्रकार की आभूषण, उस प्रकार की पोशाक, उस प्रकार की साज सज्जा धारण करते हैं, और कलाकार के उस प्रदर्शन से जो दर्शक हैं वो अपने आप को उसी स्वरूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। माता कुंती ने भी ऐसे ही शब्दों से भगवान को स्मरण किया है, सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान आप अपनी प्रसन्नता के लिए जिन विभिन्न रूपों में आते हैं, आपको नमस्कार है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम जब वनवास के पश्चात पुष्पक विमान से अयोध्या में जब पधारते हैं, तो वर्णन आता है, जिसने भगवान को देखा, जिस रूप में देखा, जिस भाव में देखा, भगवान को देखने वाले प्रत्येक नागरिक को ऐसा लगा कि भगवान सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहे हैं। जिसने जिस कोण से, जिस तरफ से, जिस ओर से दृष्टिपात किया है, भगवान की दृष्टि उसे अपनी ओर ही प्रतीत हुई है। इस प्रकार की सर्वव्यापकता कोई छद्म भगवान या भगवान का अवतार कहलाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार कलाकार के कार्य और स्वरूप को दर्शक नहीं समझ पाते, उस प्रकार परम कलाकार को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि ये देवता और मुनिगण ये मुझसे उत्पन्न है। ये भी वहीं से समझना आरंभ किए हैं जहां से मैंने इन्हें समझाना आरंभ किया है। और इसीलिए हमारे लिए भगवान के वचनों को, जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जिस प्रकार प्रकृति के प्रभाव में अनेकों प्रकार के व्यक्ति छद्म रूप धारण करके कभी कभी स्वयं को भगवान का अवतार घोषित कर देते हैं, उसी प्रकार कालांतर में, समयांतर पर शास्त्र के वचनों के साथ भी अत्यंत छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया गया है। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्र के जो वचन स्वयं शिष्य रूप में अधिष्ठित विद्वत जन के द्वारा धारण करके समयांतर पर गुरु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए आगे उसे शिष्यों को प्रदान किया गया है, उन कथनों की उपस्थिति में हम भगवान की स्वीकार्यता को अत्यंत आसानी से समझ पाते हैं। अन्यथा यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं कि जब बड़े बड़े देवता मुनि नहीं समझ पाते, तब यदि हम विचार करें तो इस भौतिक जगत के सामान्य चिंतक तथा कथित दार्शनिक, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कैसे समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता में आकर अपने वचनों के माध्यम से हमें आश्वस्त करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। यदि हम भगवान को समझ जाए, उनके दिव्य जन्म और कर्म की क्रियाओं को, तो इसी शरीर में तुरंत उद्धार हो जाता है, भगवत धाम वापस जाने का जीव अधिकारी हो जाता है। और यदि हम ऐसा करने में विफल हैं, तो हम अनेकों प्रकार के कुतर्कों के माध्यम से भगवान के अतिरिक्त सभी की स्वीकार्यता करते हैं। जब हम किसी बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, किसी इलेक्ट्रिक साधनों का, वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, ये एरोप्लेन यहाँ से चला है और दूसरे स्थान पर हमें पहुंचा देगा। इस कार में, इस बस में, इस गाड़ी में हम बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं। ये हम जीव का स्वभाव है। दो बातें जीव का स्वभाव है। एक,
अपनी श्रद्धा और विश्वास को कहीं न कहीं दृढ़ करना। हम इस जगत में जो दृश्यमान है उस पर अपनी श्रद्धा लगाते हैं। महीने के 30 दिन हम कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हमें वेतनमान प्रदान किया जाएगा। बैंक में हम निवेश कर रहे हैं, भविष्य की योजनाएँ बना रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन के प्रति आशावान हैं। प्रत्येक जीव का स्वभाव है आशा और विश्वास को कहीं न कहीं दृढ़ करना, और प्रत्येक जीव का स्वभाव है कुछ न कुछ कर्म करना। भक्त के रूप में हम इन्हीं की परिभाषा को आध्यात्मिक रूप से समझ जाते हैं। अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा हम किसी न किसी कर्म में लगे हैं। जब हम बैठे भी हैं, बाहर से यदि हम अचल भी दिख रहे हैं, तो भी हमारा मन गतिशील है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ योजनाएँ, कुछ न कुछ कार्य, गतिशीलता बनी हुई है। कार्य का अर्थ है सेवा कर रहे हैं। स्वयं की सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, अपने पर आश्रित लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक तो जीव का स्वभाव है कहीं न कहीं श्रद्धा और विश्वास को स्थिर रखना, दृढ़ रखना, और दूसरा किसी न किसी प्रकार के कार्य या सेवा में लगे रहना। शास्त्र हमें दर्शन कराते हैं, ये दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे मूल स्वरूप में हम सभी सदैव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान की शरणागति में हमारी दृढ़ता है, आशा और विश्वास है। तो यही जब हम इंद्रियों की, जगत की सेवा छोड़कर जगदीश की सेवा करने लगते हैं, प्रत्येक कार्य के फलस्वरूप भगवान की प्रसन्नता को देखने लग जाते हैं, उस भाव से कार्य करने लग जाते हैं, और अपना विश्वास, तो प्रयास और विश्वास, ये दो जब हम भगवान पर दृढ़ कर देते हैं, तो इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो चुका होता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, दीक्षवो दीक्षवो यस्य पदं सुमंगलं, विमुक्तसंगा मुनय सुसाधव, चरन्तयलोक व्रतमव्रणं वने, भूतात्मभूता सुहृद समे गति। दीक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं, विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधव, चरन्त्यलोक व्रतमव्रणं वने, भूतात्मभूता सुहृदं समे गति। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक होते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हो। तो क्रमशः गति करते हुए जब जीव ने अब प्रत्येक प्रयास में और विश्वास में भगवान को धारण कर लिया है, तो गजेंद्र कहते हैं ऐसे लोग चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, सभी के साथ मित्रवत हो, जीव के साथ संभाव रहें, बिना त्रुटि के उनका एकमात्र प्रयास भगवान की भक्ति का अभ्यास करना हो जाता है। और ये करते हुए उनका उद्देश्य क्या है? चरण कमलों का दर्शन पाने की इच्छा रखना। वही चरण कमल मेरे गंतव्य हो। गजेंद्र स्मरण कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं आज अभी पूर्व जन्म के सुकृत जो संचित थे, उनके द्वारा भगवान को स्मरण कर रहा हूँ, अपितु जीवन के परम उद्देश्य, उत्कृष्टतम कार्य में भगवान की सदा स्तुति करते रहना और स्मरण करते रहना कहा गया है। भगवान के भक्त भौतिक दृष्टि से इस जगत का कार्य करते हुए दिख सकते हैं, पर अपने अंतःकरण की प्रामाणिकता से वो हर क्षण भगवान के दर्शन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित रखते हैं। गजेंद्र कहते हैं, मुझे भी वही भाव चाहिए, उन्हीं भगवान की पूर्ण तत्परता से मैं भक्ति करने का इच्छुक हूँ।
आगे श्लोक संख्या 8 और 9 एक साथ व्यक्त करते हुए, नावेद्यते यस्य च कर्मैव वा, क्षमा कीजिए, दूसरा श्लोक भी इसी भाव में है। नावेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुणदोष एवा, तथापि लोकाप्य संभवाय त्वमायया तान्यनुकालमृक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे पर ब्रह्म हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर गजेंद्र मनुष्य रूप में आने वाले, दिखने वाले, लीलाएं करने वाले, भक्तों की आनंद में वृद्धि करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, चाहे वो कृष्ण अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आ रहे हैं, वे किसी भौतिक गुण या दोष से परे हैं। वे आध्यात्मिक हैं, समस्त प्रकार के गुणों के आगार हैं। जो भगवान भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, तो आचार्यों ने इसके ऊपर अनगिनत वाक्यों का प्रयोग करके स्पष्ट किया है कि विनाशाय च दुष्कृताम, तो भगवान जहां उपस्थित है वहां से किसी भी क्षण कर सकते हैं। वो तो भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए आते हैं। तो भगवान का मनुष्य के रूप में या किसी भी अन्य योनि में, वाराह के रूप में, कूर्म के रूप में, नरसिंह देव के रूप, जो स्वरूप है, वो उस स्वरूप की प्रकृति से भिन्न है। वो इस बात का उदाहरण है, इस बात की प्रामाणिकता है कि केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। पिछले स्कंद में जब हम सभी प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का श्रवण करते हैं, प्रहलाद को जिनसे सुरक्षा मिली है, उनके द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है जिनसे हिरण्यकशिपु को सुरक्षा मिली है। तो इसीलिए जब हम स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते हैं या विचार करते हैं, हिरण्यकशिपु को भी अनेकानेक वरदान प्राप्त थे, प्रहलाद की भी हर क्षण रक्षा हो रही थी, पर हिरण्यकशिपु क्या स्मरण नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं थी, वो अपने सामर्थ्य पर, वास्तव में वो लीला का अंश है। हम सभी को विदित है कि वो जय विजय है, पर जय विजय के स्वरूप से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट होकर वो प्राणी मात्र को किस बात का मार्गदर्शन कर रहे हैं? परमेश्वर के अतिरिक्त इस जगत में किसी भी अन्य सामर्थ्य युक्त संसाधन व्यक्ति का प्रयोग करके हम सोचे कि हम पूर्णतया सुरक्षित है, तो ये हमारा भ्रम है। हिरण्यकशिपु इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हिरण्याक्ष इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा जी से सभी प्रकार के समीकरणों का प्रयोग करके वरदान प्राप्त करने वाला हिरण्यकशिपु ये विचार न कर सका, इसका दर्शन न कर सका कि ब्रह्मा को किससे शक्तियां प्राप्त है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु भी खड़े हैं, प्रहलाद भी खड़े हैं। हिरण्यकशिपु को जिनसे सुरक्षा मिलती है, प्रहलाद उनसे सुरक्षा प्राप्त करते हैं जो हिरण्यकशिपु को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद विजयी होते हैं, भक्त कभी पराजित नहीं होता। भक्त के आन की, भक्त के वाणी की, भक्त की सुरक्षा की
जिम्मेदारी भगवान व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप धारण करके इस जगत में आते हैं। अजामिल दूसरे उदाहरण हैं, इतने उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो हम जीवन के समस्त कार्यों को करते रहें। गजेंद्र के शब्दों में हमें जो प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद लिखते हुए कहते हैं, वो ये कि हमारे कर्मों का, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का औचित्य, उपयोगिता, उस क्षण में, उस कार्य में भगवत स्मृति करने से। अपने आध्यात्मिक स्वरूप को छोड़कर हमने भौतिक स्वरूप जरूर धारण कर लिया है, पर यदि इस भौतिक शरीर में हमें इस बात का अवसर प्राप्त है, तो प्रकृति की जो हमारे चारों तरफ व्याप्त गुणों की अधिकता है, उससे परे जाकर स्वयं को प्रयास पूर्वक उस ओर गतिशील हम करने का प्रयत्न करें, जहां से सभी प्रकार के अंधकार का, अज्ञानता का नाश होता है। गजेंद्र कहते हैं, मैं उस भगवान के उस स्वरूप को स्मरण कर रहा हूँ, जो सर्वथा भौतिक कल्मश से मुक्त रहकर अद्भुत कर्म करने वाले हैं। आगे श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसा चेतसामपि। तो पंक्तियों का इतने सरल शब्दों के साथ प्रयोग किया हुआ श्लोक है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसाम अपि। इसलिए ये स्तुतियां आवश्यक है कि केवल इनके अनुवाद को पढ़ने मात्र से हमें भगवान का स्मरण उनकी पूर्णता के साथ हो जाता है। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। मन, वाणी या चेतना के प्रयास से नहीं पहुंचा जा सकता। फिर भी मन, वाणी और चेतना को सतत रूप से भगवान की स्मृति में संलग्न रहने के लिए कहा जाता है। तो इन दो पंक्तियों, ये पंक्तियां विरोधात्मक नहीं है, ये पूरक है। ये कहा जा रहा है कि मन, वाणी और चेतना के प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसका कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयास से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होती है। भगवान समष्टि कहे गए हैं, आत्मा व्यष्टि कही गई है। समष्टि से व्यष्टि प्रकाशित होती है, परमात्मा से जीवात्मा प्रकाशित होता है। इसलिए आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार। तो जीव भगवान का अंश होते हुए भी भगवान से कैसे भिन्न है, उसको समझने का ये यहाँ पर दूसरा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आत्म प्रकाशित परमात्मा है, हम सबके हृदय के भीतर है, हमें प्रकाशित करते हैं, पर हम अपने स्वयं के सामर्थ्य से प्रकाशित नहीं हो सकते। तो समष्टि की कृपा से व्यष्टि प्रकाशित हो सकता है, अपने शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक प्रयासों से नहीं। इसलिए कहा गया है कि मन, वाणी और चेतना की स्वयं की सामर्थ्य हमें प्रकाशित नहीं कर सकती, पर जब हम इसे भगवान की शरणागति में लगा देते हैं, तब उनकी कृपा से वो चेतना प्रबुद्ध होकर उनको समझने के लिए तत्पर हो जाती है। श्लोक संख्या 11 में शब्द भी गजेंद्र के हैं, भाव भी गजेंद्र के हैं। उनका स्मरण करने मात्र से हमें भगवत स्मृति यहाँ पर हो रही है। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है, जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं।
वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भक्त जब समर्पण के बिल्कुल शिखर पर होता है, तब वो समस्त प्रकार के दिव्य गुणों को स्मरण करके अंततः नमस्कार ही कर रहा होता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हम किसी की भी स्तुति देखें, स्वयं सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ महाराज परीक्षित को ये पूरी कथा सुना रहे हैं, स्कंद 2 में, यदि मुझे सही रूप से स्मरण है, स्कंद 2 में जब उनकी स्तुति आती है, जो वो भगवान को निवेदित कर रहे हैं, परमात्मने नमः सदैव, क्योंकि उसके पश्चात कुछ कहने के लिए शेष ही नहीं रह जाता। तो नमस्कार की हमारे शास्त्रों में अत्यंत दिव्य अभिव्यक्ति है। केवल भक्ति से भगवान जाते हैं। यहाँ पर भगवत गीता के इस कथन को गजेंद्र अपनी संकटग्रस्त स्थिति में पूरी भाव तन्मयता के साथ कह रहे हैं। सन्यास से श्रेष्ठ भगवत गीता में भक्ति कही गई, क्योंकि सन्यास में हम ध्यान पूर्वक भौतिक कार्यों से स्वयं को विरत रखने का प्रयत्न करते हैं, पर जीवन की भौतिक कार्यकलाप क्रियाएं तो बंद नहीं हो जाती। शरीर का भरण पोषण, जगत में रहते हुए मन का आसपास होने वाली गतिविधियों, कार्यों में चिंतन, ये तो बंद नहीं हो जाता। पर जब भक्ति होती है, तो प्रत्येक कार्य भगवान की गतिविधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मानसिक, बौद्धिक, भौतिक इन सब गतिविधियों से नहीं, केवल आध्यात्मिक गतिविधियों से, केवल भक्ति से परमेश्वर को समझा जा सकता है। अन्याभिलाषिता शून्यम। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो शिल प्रभुपाद तात्पर्यों में इतनी स्थानों पर प्रयोग करते हैं, इसलिए ताकि जीव जब जो श्लोक उठाए, उसके तात्पर्य में उसे पूर्णता के साथ भगवान को समर्पित होने का भाव दृढ़ हो जाए। और उस क्रम में हम जब इन शब्दों को, इन पंक्तियों को, इन श्लोकों के अ, अंश को पुनः पुनः स्मरण करते हैं, तब हमारे इस जड़ मस्तिष्क में भी ये बिंदु धीरे धीरे स्पष्ट होने लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद अंतिम कुछ पंक्तियों में कह रहे हैं, जब मनुष्य सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में रहकर भक्ति युक्त कर्म करने लगता है, तो वो नैष्कर्म्य के पद पर होता है। हमने नैष्कर्म्य को कंद 1 अध्याय 2, जहाँ प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता जो क्विज सत्र जो चल रहे हैं, उसमें भी उसकी परिभाषा के रूप में देखा था। तो ऐसी सेवा दिव्य भक्ति युक्त हो जाती है जब जीव समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्त करता है, उसे ही भक्ति योग कहा गया है। तो आज के लिए हम लोग श्लोक संख्या 11 पे इस विषय को यहीं पे रोकेंगे। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 12 से गजेंद्र की ये सुंदर भावपूर्ण दिव्य स्तुति श्रवण करने का भक्तों के संग में प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहां पर भी जुड़े हुए हैं वहां पर अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कोई सहमति, असहमति, कोई जिज्ञासा, जिस भी प्रकार के आपके भाव इन श्लोकों को, इन प्रस्तुतियों को श्रवण करने के पश्चात, चिंतन करने के पश्चात निवेदित करना हो, आप उसे प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।